सो गाइस नमस्कार। पीपीएस लव स्टोरी बाय प्रदीप में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों से हाथ जोड़ के हम निवेदन करेंगे एक सच्ची घटना के साथ फिर वापस आ गए। आप लोगों को एक सच्ची घटना बताना जा रहे हैं हम। जो ये घटना है उत्तर प्रदेश मऊ जिला पड़ता है। मऊ जिले में एक पिढ़वल गांव है। पिढ़वल की एक स्टोरी है जो बाप ने बेटे को बनाया पियक्कड़ और लास्ट में बेटे की जान चली गई। एक घटना एकदम साक्षात इस घटना को आप लोग पूरे ध्यान और से देखिएगा पूरे अंत तक, क्योंकि इसमें बहुत ही मजा और बहुत ही ट्विस्ट आएगा। ये घटना ग्राम और पोस्ट पिड़वल, थाना घोसी, जिला मऊ की। इस गांव में एक गोरख नाम के व्यक्ति थे जिनका दो बच्चे दो बेटियां थी। और फिर होता क्या है इस कहानी में, गोरख यादव बहुत ही अच्छे इंसान थे। कुछ दिन तक उनका कारोबार सही चलता है। फिर इसके बाद क्या होता है, उनका एक बड़ा बेटा रहता है। उसका कुछ अनहोनी कारण उसका डेथ हो जाती है। उनकी फिर दो बेटियां बचती हैं। गोरख यादव ने बड़ी धूमधाम से बड़ी बेटी की शादी कर दी गोरखपुर जिला। इसके बाद सेकेंड बेटी का भी उसका शादी गोरखपुर ही जिले में अच्छे घर देख के शादी करने जा रहे थे। बट उनके पास पैसे नहीं थे। पैसे न रहने के कारण उसने अपनी जमीन को उन्होंने रेहन के तौर पे रख दिए। कुछ दिन बिता और अपनी बेटी का शादी बड़े धूमधाम से अच्छे तरीकों से कर दिए। इसके बाद होता क्या, गोरख यादव दूध बेचते थे और उनका एक बेटा सुरेश था। वो दोनों बाप बेटे बहुत ही मिजाजी किस्म के थे। जो बाप कहता था बेटा करता था, और जो बेटा कहता था वो बाप करता था। एक दिन होता क्या है, जब बाप सुबह में दारू पीने के लिए भट्टी की तरफ, यानी जहां दारू मिलता था वहां जाता था, तो पीछे पीछे उसका बेटा भी जाता था। कुछ दिनों तक ऐसे ही उन लोगों के आगे पीछे जाते जाते एक दिन होता क्या है कि बाप के संगे बेटा भी चेस लड़ाने लगा। लड़ाते लड़ाते नतीजा यहाँ तक पहुंचा, बेटा बाप से कहा पिताजी हमें भी अब पीना है। पिताजी बेटा को कहाँ कहते हैं कि ऐसा काम मत करो। बेटा भी पिता के साथ पीना स्टार्ट कर देता है। अगर गोरख यादव जब भट्टी पे आते थे शराब पीने के लिए, तो वहां पे अगर पैसे नहीं रहता था, भट्टी वाले कहते थे कि अगर मेरा बेटा आएगा उसको एक बंटी बबली दे देना, वरना मैं कल तुमको आके पैसा दे दूंगा, क्योंकि जब सुरेश आएगा तो बिना पिए कैसे रह पाएगा, वो दिन भर बेचैनी रहता है। वो उसको किसी तरह तुम दे देना। कुछ दिन ऐसा ही बीतता है। जब सुरेश काम काज करने लगता है तो थोड़ी थोड़ी पीते पीते वो खूब ज्यादा पीता पीने लगता है। फिर कुछ लोगों के पास ड्राइविंग करता है, उनका ट्रैक्टर चलाता है। ट्रैक्टर चला के जो पैसे उसके पास आते थे उस पैसे का उसने ले जाके अच्छे तरीकों से शराब भट्टी पे बैठ के मौज मस्ती और ड्रिंक दारू का बोतल लेके पीता था। फिर ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। एक दिन फिर अचानक क्या होता है, जब बाप और बेटे दोनों एक दूसरे के नशे में बुत हो गए। बाप को भी शराब चाहिए था, बेटों को भी शराब चाहिए था। एक दिन होता क्या है, जब सुरेश अपने पिता से पैसा मांगता है तो उसका पिताजी उसको पैसा नहीं देते हैं, क्योंकि उसका पिता भी लब यानी दारू का आदी हो गए थे। क्योंकि वो दारू से बहुत ज्यादा उनका प्यार या लगाव हो गया था, समझ लीजिए। ये दोनों लोग एक नंबर का दारूबाज हो गए। आखिर नतीजा क्या निकलता है आप लोग आगे सुनिए। जो गोरख यादव थे वो दारू पीते पीते इतना पीते थे कि कहीं भी गिर जाते थे। प्लस पॉइंट वो काम क्या करते थे, दूध का काम करते थे। वो मार्केट से दूध उठाते थे और ले जाके कोपा बाजार में सेल करते थे। एक दिन होता क्या है कि जब वो मार्केट में दारू पी के
दूध बाँट रहे थे। अचानक एक दिन गाड़ी वाला आया और उनका एक्सीडेंट कर दिया। उनका पैर टूट गया। इसके बाद नतीजा ये निकला, वो अपाहिज हो गए। वो घर पे बैठ गए और ना साइकिल कुछ चला नहीं पाते थे। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे से बोला कि हमें जैसे हम तुम्हें ये सब दिलवाते थे, वैसे अब तुम्हें मुझे लाकर दो, क्योंकि अब हम चल नहीं पा रहे हैं और पूरा काम-काज तुम देखो। उनका बेटा कहीं भी लेबरगिरी कुछ भी करके पैसा कमाता था और अपने भी पीता था, पिता को भी पिलाता था। कुछ दिन सिलसिला ऐसा ही चला, तो उन लोगों के पास अब पैसे की मजबूरियाँ आने लगी। उन्होंने अपना खेत कई पार्ट में बेचना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने 1 बीघे करीबन खेत था, उसको एक लोग को 2 मंडे बेचे। फिर वो भी पैसा उन लोगों ने दारूबाज़ी में उड़ा दिया। फिर एक बार 1 मंडे बेचे, वो भी पैसा दारूबाज़ी उड़ा दिए। एक बार फिर से उन्होंने 3 मंडे खेत बेचा। ऐसे-ऐसे करके उन्होंने पूरी खेत बेच दी। बेचकर कुछ नहीं बचा था, बस उनका सिर्फ़ घर बचा था। फिर एक दिन होता क्या है, क्योंकि जब उन्हों लोगों ने पूरे खेत को बैनामा कर दिया, तो इसके बाद होता क्या है, नतीजा आप लोग देखिए। एक दिन सुरेश नाम का जो लड़का था, अपने पिता से पैसे माँग रहा था कि पिताजी हमें पैसे दीजिए, क्योंकि हमें दारू पीना है। उसके पिताजी अब उसे क्या कहते हैं कि अब हम विकलांग हो गए, कुछ पैसे मेरे पास बचे हैं, तो उस पैसों को मैं तुम्हें नहीं दूँगा। सुरेश उनसे झगड़ा करता है। झगड़ा करता है, फिर वो अपने बेटी के यहाँ चले जाते हैं। कुछ दिन वो उन्होंने वहाँ पे गुज़ारते हैं और फिर घर आते हैं और सूरज इधर काम-काज करके अपना सब कुछ करता-धरता रहता है। फिर अचानक क्या होता है, उसका सिलसिला रुकता नहीं है और रिश्ते भी आते हैं। कोई रिश्ता कैसे कोई अपने बहन-बेटी को शादी करेगा जहाँ पे लड़का सही ना रहे। मतलब अगर संपन्न परिवार से ही कोई अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, लाख कुछ भी हो, वहाँ भी उन लोगों का कामयाबी हासिल नहीं होता है। अब सुरेश को ये नतीजा लगता है कि अब हमारे आगे-पीछे कोई नहीं है, पिताजी हमारे हमें छोड़ के मेरे बहन यहाँ चले गए हैं और जो भी पैसा है मेरी बहन को ही दे देंगे। फिर भी उन लोग ऐसा ही उन लोगों का कुछ दिन तक सिलसिला चलता रहता है। उनकी माँ जब सुरेश कहीं पी के ढमला जा रहा था, तो उसकी माँ सिर्फ़ घर पे थी। उन्होंने जाके सुरेश को पकड़ के घर लाया करती थी। रात-रात को इधर-उधर उसे भटक-भटक के खोजा करती थी, क्योंकि सुरेश कहीं भी पी के उलट जाता था, गिर जाता था, तो उसे किसी तरह उठा के घर लाती थी, क्योंकि उन्हीं का एक ही बच्चा-बच्चा था, वो भी सुरेश, वो भी दारूबाज़ निकला। फिर भी वो क्या करे, माँ का आत्मा मानती नहीं, माँ तो माँ ही होती, किसी की माँ हो या आपकी चाहे हमारी। फिर होता क्या है, एक दिन जब सुरेश का पिता घर आके बरामदे में बैठे रहते हैं, सुरेश कहीं से फिर पी के घर जाता है और पिताजी से कहता है कि पिताजी हमें पैसा दो, मुझे और पीना है। उसका पिताजी कुछ बोलते हैं उसे, तो वो कहता है कि अगर मुझे पैसे नहीं देंगे, तो मैं अपनी जान दे दूँगा। उसके पिताजी कहते हैं ठीक है जाओ तुम अपनी जान दे दो, हम पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं दूँगा, क्योंकि मेरे पास पैसे अब नहीं है। सुरेश ये बात सुनता है, कहीं फिर चला जाता है। फिर शाम के टाइम आता है घर पे, पीता है, सो जाता है। फिर अगले दिन वही हाल करता है, जाता है, फिर पी के आता है, फिर पिताजी से पैसा माँगना स्टार्ट करता है। उसका पिताजी कहते हैं कि तुम जाओ, मैं एक पैसे नहीं दूँगा और तुमको जो करना है जा करो। कहता है पिताजी अगर मुझे आप पैसे नहीं देंगे, तो मैं अपनी जान दे दूँगा। सु गोरखनाथ जी कहते हैं तुमको जो करना है आप सो जाके करो, उससे मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला। इसके बाद नतीजा ये होता है कि सुरेश के घर के आगे जस्ट एक मंदिर था और सुरेश अपने पिता से कहता है अगर आप हमें पैसा नहीं देंगे तो मैं अपनी जान दे दूँगा। तो नतीजा देखिए क्या होता है, आपकी आँखें भरी रह जाएगी ये दास्तान सुनकर। जिस बाप ने बेटे को उस रास्ते पे लाया जहाँ पे एक माँ-बाप सोचते हैं कि मेरा बेटा इस चीज़ का आदी ना हो, वो बाप था या कुछ और था। उस बेटे को ऐसा लत पकड़ा दिया कि एक दिन उस नतीजे पे पहुँच गए, उसका बेटा सुरेश, ये आप सोच नहीं सकते। सुरेश गया, घर में से रस्सी लाया और उसके घर के जस्ट सामने एक मंदिर था। मंदिर पे चढ़ा और चढ़ के वहाँ से
ऊपर बाँध के और गले में फांसी लगा के वहाँ से कूद गया और सुरेश अपने बेटा, अपने बाप और अपनी माँ के सामने ही अपना दम तोड़ दिया। और सब लोग के आँख के सामने जिस बाप ने बेटे को पिलाना सिखाया, उस बाप के सामने लड़का तड़फड़ा-तड़फड़ा के अपना दम वहीं तोड़ दिया। और नतीजा ये निकला, कुछ लोग तुरंत मौके पे गाँव के लोग पहुँचे और उसे फौरन पुलिस आई, बुलाया गया तो। पुलिस आई तो उसके घर वाले ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये जानबूझ के ये सब किया है। कोई किसी ने कुछ कहा नहीं है, ये इसका काम ही ऐसा था। पुलिस भी 1-2 बार पीटा था, इधर-उधर गिरता तो जानती थी कि इसका ड्रामा हमेशा का ऐसा ही था। पुलिस भी छोड़ दी, पोस्टमार्टम के लिए केस नहीं ले गए। इसके बाद नतीजा ये निकला, फिर सुरेश का उसका बाप दाह संस्कार किया। जिस हाथ से बाप को बेटों को ले जाना चाहिए, उसी हाथ से बाप ने बेटे का दाह संस्कार किया। वाह रे ज़माना, वाह रे हमारे ज़माने के लोग कि जब ऐसे कायनात यहाँ धरती पे रहेंगे तो कैसे होगा? अगर वो उसके पिता गोरख उस बेटे को पहले ही उस रास्ते से हटा दिए होते, अगर वैसा उसे काम नहीं करने दिए होते, चाहे वैसा काम नहीं करवाए होते, आज उनका बेटा उनके साथ होता। उनका एक ही बेटा बचा था, वो भी इस दुनिया छोड़ के चला गया और उन्होंने अपने बच्चे का फिर से दाह संस्कार किए, काम-काज किए, फिर उनके पास कोई नहीं रह गया। फिर वो अपने लड़के यहाँ जाके गुज़ार-बसर करते हैं। इसी वक़्त अपनी वाणी को विराम देंगे। किसी का बाप हो, चाहे माँ हो, अपने बेटे पर ध्यान दें क्योंकि गलत रास्ता बेटा या बेटियाँ चलती हैं, उसे तुरंत रोकें, तुरंत टोकें। ये ना सोचें कि आप क्यों कर रही हो? क्योंकि आप माँ-बाप हैं, माँ-बाप जो रास्ता दिखाते हैं, बेटा-बेटियाँ वही करते हैं। अदरवाइज़ कोई गलती हो, उसके वक़्त हम अपनी वाणी आपसे बोल दिए हों, तो उसके लिए हम क्षमा माँगते हैं। जय हिंद, जय भारत।